हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म की जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the behavior and properties of light. तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the behavior and properties of light. तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो उसका क्या बिहेवियर है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। और हमारी क्लास 10th में 2 चैप्टर हैं ऑप्टिक्स के अंडर, एक है लाइट और दूसरा है ह्यूमन आई। तो इन दोनों ही चैप्टर्स में लाइट की बहुत बात होगी, तो इसीलिए ये किसके अंडर आते हैं? ऑप्टिक्स के अंडर। तो अब हमारे पास एक नई टर्म सामने आ रही है जिसका नाम है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see। देखो, जो लाइट है वो एक बहुत ही बेसिक टर्म है जिसे शायद हम डेली लाइफ की लैंग्वेज में रोशनी भी कह देते हैं, पर साइंस की टर्म में हम इसे क्या कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। कि ये क्या है? ये एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। तो अभी आप इमेजिन करो कि आप एक अंधेरे कमरे में हो और रात के टाइम में हो, तो उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप किसी को भी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट है। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ लाइट इन द रूम। पर अब जैसे ही उस रूम में मैं एक लाइट का सोर्स लगा दूं, लेट सपोज मैंने एक लाइट बल्ब लगा दिया, तो उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अब आपको दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे लाइट आ गई है। तो लाइट बल्ब ने क्या किया? लाइट एनर्जी एमिट करी जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो। तो जिससे कि मुझे समझ आता है कि लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। ठीक है, ये हो गई बेसिक टर्म। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की, पर इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइट की, जिसे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन भी एक जनरल टर्म है। जैसे कि अगर मैं एक बॉल लूँ और उसे वॉल पर हिट करूँ तो क्या होगा? बॉल जो है वो वॉल से टक्कर खा के वापस आ जाएगी। लेट सपोज ये एक बॉल है और इसे मैंने दीवार की तरफ फेंका, तो ये क्या होगा कि दीवार को हिट करेगी बॉल और वापस आ जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये भी एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट ही रिफ्लेक्शन शो करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्शन शो करती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा बॉल, और साउंड वेव्स जो होती हैं वो भी रिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो रिफ्लेक्शन है। अब डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्शन की? रिफ्लेक्शन इज इट इज द बाउंसिंग बैक of light rays it is the bouncing back of light rays on striking
द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट रे गिरती है, वो लाइट उसे टक्कर खाती है और टक्कर खा के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि एक बॉल होती है रिफ्लेक्ट। तो इसे हम कभी भी बहुत टाइम हम इसे डायग्राम की तरह समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। ठीक है, ये वही चीज़ हमने पढ़ी है कि इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हमने पढ़ा। अब देखो, इस डायग्राम से हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर हम जनरली इसे अभी के लिए प्लेन मिरर मान लेते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है आपको पता है, आपने अपने घर में मिरर्स देखे हैं, वो क्या होते हैं, वो प्लेन मिरर्स होते हैं। तो ये एक मिरर है, तो इस पे क्या होगा, ये है हमारा एक लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या करेगा, ये लाइट को एमिट करेगा, तो यहाँ से लाइट रेज एमिट होंगी। तो ये आई एक मेरी लाइट रे और ये आकर स्ट्राइक करेगी मेरे मिरर को, और जो लाइट रे मिरर पर स्ट्राइक करती है उसे मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे। उसे मैं क्या कहता हूँ, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे लाइट के सोर्स से निकलकर मिरर पर हिट करती है उसे मैं कहता हूँ लाइट रे, इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, अब जैसे ये टक्कर खाएगी मिरर से तो ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ये देखो क्या हुआ, ये यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पर हिट करी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इस रे को मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे, इस रे को मैं कहता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है, ये सरफेस का, ये मिरर का सरफेस है, और जब मैं मिरर के सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये है एक परपेंडिकुलर जो कि मैंने मिरर के सरफेस पर ड्रॉप किया है, इसे मैं कहता हूँ नॉर्मल। तो ये 3-4 बेसिक टर्म्स है जो हमें समझने हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, जो कि है ये वाला एंगल, इसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। और जो दूसरा एंगल होता है मेरे पास, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि ये वाला एंगल है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों मैं किसे कहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। हमेशा ये याद रखना है कि ये जो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनते हैं, ये वाले। गलती से भी कभी भी आप इसे ये वाला एंगल या ये वाला एंगल मत मार्क कर देना, हमेशा ये नॉर्मल के साथ जो एंगल्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इस जब हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चीज़ जो है मेरे पास आती है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है, पहले हम डायग्राम्स बना लेते हैं फिर हम समझेंगे अच्छे से। तो ये मैंने दोबारा से एक प्लेन मिरर बना लिया, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और ये आई मेरे पास इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर आई इंसिडेंट रे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये बन गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये स्ट्रेट लाइंस हो गई, अभी ड्राइंग में स्ट्रेट लाइंस शायद नहीं दिख रहे होंगे, बट वैसे ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं क्योंकि लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये है मेरा प्लेन मिरर। अब एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। नॉर्मल क्या था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई लाइट सोर्स होगा, कुछ भी हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, या सन हो सकता है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, मेरी इंसिडेंट रे।
ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। और ये जैसे पहले ही डिस्कस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आई से, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसे मैं डिनोट करता हूँ आर से। ठीक है, ये चीज़ें समझ आती हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो इसे कहता हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि जितना भी एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उतना ही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। मतलब ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal lie on the same plane. Lie on the same plane. ये दो क्या है? ये दो है मेरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लिखे हुए हैं मैंने नोट्स में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स टू आर, the incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. point of incidence कौन सा है? जहाँ पे incident ray hit करती है मिरर को, जो कि इस डायग्राम में ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हो गए मेरे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद हम समझते हैं कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में दो टाइप्स के मिरर हैं जो हमें स्टडी करने हैं। टाइप्स ऑफ mirrors। टाइप्स ऑफ मिरर्स दो तरीके के हैं। फर्स्ट है प्लेन मिरर, फर्स्ट है प्लेन मिरर और सेकंड है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो मैंने देखा ही, जिसमें कोई कर्वेचर नहीं होता। कर्वेचर मतलब वो स्ट्रेट होता है। ये रिफ्लेक्टिंग जो इस साइड है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का, और एक ऐसा ये प्लेन है, इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, इसमें कोई भी बेंड नहीं है। और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये क्या होता है? इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बेंड्स होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ प्लेन मिरर पर बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास, इमेज। क्योंकि इस चैप्टर में हम इमेज फॉर्मेशन की बहुत बात करते हैं, तो एक टर्म आती है इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है रिफ्लेक्टेड रेज से। इंसिडेंट रेज से उसका कुछ मतलब नहीं है। इमेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है रिफ्लेक्टेड रेज से। जैसे हमने देखी ऊपर भी, ये है रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे, एक मिरर से बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं। तो इमेजेस जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ये क्या होती है?
जो रियल इमेज होती है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं दे एक्चुअली मीट। जैसे कि लेट सपोज कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं से किसी मिरर से हिट होके आ रही है, और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है जो किसी मिरर से हिट होके आ रही है। तो जब मैं देखूंगा ये एक्चुअली में इस पॉइंट पर जाके मीट करेंगी, ये एक्चुअली में इस पॉइंट पर जाके मीट करेंगी, और इस पॉइंट पर ही मेरी इमेज फॉर्म होगी, इस पॉइंट पर मेरी इमेज फॉर्म होगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। तो अगर रियल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो वर्चुअल में क्या होगा? वर्चुअल में ऑब्वियसली दोनों रेज हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं करते, बट दे अपीयर टू मीट। अब जैसे कि लेट से एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐसे जाएंगी और ये डाइवर्ज कर रही है, मतलब कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं। बट अगर मैं इन्हें पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये इस पॉइंट पर मुझे मीट होती हुई अपीयर होंगी। ये एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी, बट मुझे ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर कैसी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज is formed at this point. क्योंकि वैसे तो ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही थी और ये कभी भी अपने मूवमेंट में मिलेंगी नहीं एक दूसरे को, क्योंकि ये इस साइड को चली जाएगी और ये रे इस साइड को चली जाएगी। बट अगर मैं इन दोनों रेस को अपने से पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे ऐसा अपीयर होगा कि इस पॉइंट पर मिल रही है, और यहाँ इस पॉइंट पे कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन इमेजेस की, दोनों इमेजेस की, रियल और वर्चुअल इमेजेस की। पहले पढ़ते हैं हम रियल इमेज को। रियल इमेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज फॉर्म्ड when reflected rays it is formed when reflected rays do not when reflected rays meet each other. Meet each other at a particular point. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज मीट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस डेफिनेशन में हम एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट ईच अदर। एक्चुअली मीट ईच अदर का मतलब क्या है? जब वो सच में एक दूसरे को मीट करती है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है रियल इमेज की? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेजेस क्या होती हैं कि लेट से हम एक मिरर के आगे खड़े हैं और जब उस मिरर में हम अपनी इमेज को देखते हैं तो हमें लगे कि इमेज जो है वो उल्टी है। मतलब कि अगर मैं मिरर के आगे सीधा खड़ा हूँ तो इमेज में मुझे दिखेगा
कि मैं उल्टा खड़ा हूँ, मतलब कि मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाएंगे, इसे मैं क्या कहता हूँ, इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो जब भी मुझे ये दिखेगा कि अगर मैं जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज में इन्वर्टेड दिख रहा है, तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि वो इमेज कैसी है, रियल इमेज है। उसका मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो एक्चुअली में मीट करी थी एक दूसरे को। और लास्ट क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट का मतलब क्या है यहाँ पे, इमेज, कि जो इमेज मेरी फॉर्म हो रही है वो उसे मैं स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकता हूँ, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब इसे मैं ऑब्टेन क्यों कर पा रहा हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो सच में मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पर वो रेज मिल रही हैं, अगर मैं उस पॉइंट पर स्क्रीन को रख दूंगा तो उस पॉइंट पर, उस स्क्रीन पर मेरे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज किसकी बात करेंगे, वर्चुअल इमेज की। और वर्चुअल इमेज की सारी प्रॉपर्टीज रियल इमेज की प्रॉपर्टीज से उल्टी हो जाएंगी। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज formed when reflected rays do not actually meet but appear to meet at a certain point। कि ये असलियत में तो नहीं मिल रही हैं, पर ऐसा अपीयर होता है कि एक दूसरे को मीट कर रही है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट मुझे सीधा दिख रहा है, रियल लाइफ में जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है वैसा ही मुझे इमेज में दिखेगा। कि अगर सिर उसका ऊपर है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज में भी उस ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर होगा और पैर नीचे होंगे। तो मतलब कि सीधी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। तो जैसे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में कहे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सीधी बनी है उसकी इमेज, तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि वो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट बनती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, कि इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली में तो रेज मीट कर ही नहीं रही हैं, दे डू नॉट एक्चुअली मीट। तो ऐसा पॉइंट असलियत में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मैं उस पॉइंट पर स्क्रीन रख दूँ और मेरे पास इमेज बन जाए, ऐसा पॉइंट तो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए इस इमेज को मैं स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो हो सकता है अभी तक आपको ये ऐसा थोड़ी सी ऊपर ऊपर से फील आई हो कि इमेजेस क्या हैं, रियल इमेजेस क्या हैं, कि असली में मीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अभी हम अच्छे से समझेंगे इसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम हम किस चीज़ का बनाएंगे, प्लेन मिरर का डायग्राम बनाते हैं हम, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। image formation by a plane mirror। तो मैं सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लेता हूं। और ये है इसका पॉलिश्ड सरफेस। और इस मिरर के आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज,
कि इसकी हाइट है एच ओ। एच ओ रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यू डिस्टेंस पर पड़ा है मिरर से। जब भी हम ऑब्जेक्ट के हाइट की बात करते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं एच ओ से, और जब भी हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं मिरर से तब हम उसे डिनोट करते हैं यू से। तो अब मैं क्या करूँगा, एक रे को इंसिडेंट करवाऊँगा इस मिरर पर। तो लेट से मैंने एक 90 डिग्रीज पर ही मिरर के लाइट को इंसिडेंट करवाया। ये है इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही है मिरर के, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होती है मिरर के। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे में एंगल कितना है, 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। मतलब कि ये जिस पाथ पर आई थी उसी पाथ से ये वापस चली जाएगी। मतलब कि ये ऐसे हिट करेगी और फिर ये हिट करने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी। मैं रिफ्लेक्टेड रेज को ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये वैसे तो मैं सिर्फ इस पार्ट को ही दिखाया रिफ्लेक्टेड रे को, बट एक्चुअली में ये क्या होगा, एक्चुअली ये ऐसे इंसिडेंट रे जाएगी, यहाँ पे हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी और ये पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का। और जो दूसरी रे है उसे मैं एक एंगल पर गिरूंगा मिरर पे। लेट सपोज कि जो दूसरी रे है वो ऐसे कुछ एंगल पर हिट कर रही है। मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा ये। तो ये जो दूसरी रे है वो ऐसे कुछ एंगल पर हिट करी, और जो नॉर्मल है वो कैसी होगी, नॉर्मल कुछ ऐसी होगी। तो ये जो एंगल है ये एंगल बन जाएगा आई, जिसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे हिट करने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी सेम ही एंगल से जितना इंसिडेंस का एंगल है, और वो होगा ये वाला एंगल। ये वाइट लाइन वाली नॉर्मल है और ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल होगा पूरा आर। और क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 30 डिग्रीज भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकता है, पर जितना भी होगा ये सेम होगा। अब देखो, जो एक रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जा रही है इधर को, और एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे। तो ये जो दोनों रेज हैं अगर मैं इन्हें एक्सटेंड भी करूं तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। बट अगर मैं इन रेज को पीछे एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इस रे को ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दूं इसके पाथ से, और इस रे को भी पीछे एक्सटेंड कर दूं इसके पाथ से, तो ये इस पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और इस पॉइंट पर ही मेरी इमेज फॉर्म होगी जिसकी हाइट होगी एच आई, और इसका मिरर से डिस्टेंस होगा v। ये लेटर्स की कन्वेंशन है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करता हूँ मिरर से तो उसे मैं u से डिनोट करता हूँ, और जब भी मैं इमेज की बात करता हूँ मिरर से तो उसे मैं v से डिनोट करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर होगी। पर अब इसमें मैंने नोटिस किया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही, पर ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो इस पॉइंट पर मीट कर रही है। तो ये इमेज कैसी होगी, ये एक वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और मैंने पढ़ा था कि जो भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। तो ये यहाँ पे इरेक्ट इमेज ही बनी है मेरे पास। उसमें भी सिर ऊपर था एरो का और इसमें भी सिर ऊपर है एरो का। तो इससे मुझे पता लग गया कि कैसी इमेज है, ये इरेक्ट भी है और ये वर्चुअल इमेज भी है। तो इस प्लेन मिरर के जो इमेज बनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। मतलब कि एच ओ इज इक्वल्स टू एच आई, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। दूसरा क्या है कि
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा है उतने ही डिस्टेंस पर फॉर्म हुई होगी इमेज मिरर से। ये हमेशा डिस्टेंसेस हमने मिरर के रिस्पेक्ट में देखनी है कि u इज इक्वल्स टू v। ये क्या है इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, u इज इक्वल्स टू v। तीसरी क्या है प्रॉपर्टी कि इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये मैंने देख ही लिया कि एरो का हेड ऊपर को फेस कर रहा था और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों का एरो ऊपर को फेस कर रहा है, तो इसका मतलब कैसी इमेज है, ये इरेक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, राइट और लेफ्ट का होता है ये चक्कर। जैसे हम अपने मिरर में इमेज देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो राइट हैंड है वो इमेज में लेफ्ट हैंड बन गया और जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा राइट हैंड बन गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ऑब्वियसली मैंने ऊपर देखा कि रेज जो है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो ये 5 क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। और ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। थैंक यू।